हे गाइस, सो हेयर आई एम एंड आई एम अमीशा सिंगला। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट रूटीन। पूरे दिन में कुछ भी ना करने के बाद मेरे को रात को याद आता है कि मुझे ये करना चाहिए था। रात को मेरी प्रोडक्टिविटी कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन नींद उससे भी ज़्यादा होती है, तो एट द एंड नींद ही जीतती है। तो अभी गाइस बजे हैं ऑलमोस्ट 7 o'clock एंड आज 7 o'clock से लेकर मैं आपको अपना सोने तक का नाइट रूटीन बताने वाली हूँ। बाकी उसके बाद तो मैं सो ही जाऊँगी, उसमें क्या रूटीन है ना। मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं कुछ बुक्स रीड करना प्रेफर करती हूँ। हालांकि वो जेई की बुक्स नहीं होती, प्रिपेयर मैं जेई के लिए कर रही हूँ, लेकिन रात को मेरे को ऐसा होता है कि मैं कुछ जी के जनरल नॉलेज की बुक्स पढूँ या फिर अपनी बहन की वो 9th क्लास में है तो उसकी कोई बुक्स पढ़ लूँ। पता नहीं, ऐसा मेरा शौक सा है, तो आज देखते हैं मैं कौन सी बुक पढ़ूँगी। मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ऊपर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ऊपर मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, तो उनमें से मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ कि मैं कौन सी बुक रीड करूँगी। यार, रात को आसमान कितना अच्छा लगता है। सो गाइस, मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है कि मैं थोड़ा हिंदी की नॉलेज पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे व्याकरण इसलिए अच्छी लगती है हिंदी की पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरीज़ होती हैं ना, या फिर जो लेख वगैरह होते हैं, वो पढ़ने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। या फिर मैं सोच रही थी कि मैं पंजाबी की बुक पढ़ लूँ, क्योंकि पंजाबी मैंने क्या है ना कि आई थिंक 1 महीना हो गया मैंने पढ़ी भी नहीं है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ मैं नहीं करूँगी ना रिपीटली, तो मैं उसको भूल जाऊँगी या फिर मेरा उसमें डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं हर चीज़ के टच में रहती हूँ। लेट्स स्टडी हिंदी व्याकरण फॉर टुडे। लाइट्स तो बंद कर दूँ? मम्मा हमारे कुछ डर से नहीं। अरे यार, इलेक्ट्रिसिटी बचानी होती है। ओ, अभी आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मुझे रीडिंग का कितना शौक़ है। रीडिंग तो मतलब मेरे को ऐसा होता है कि जब भी, अगर मैं छोटी थी ना जब, तो क्लास में टीचर ऐसा होता है ना कि बच्चों से एक एक पैराग्राफ रीड कराती है, तो जब मेरी बारी आती है तो मेरा मन करता था कि मैं एक नहीं, मैं पूरा का पूरा पेज ही रीड कर दूँ। तो मेरे को रीडिंग इतनी अच्छी लगती है। और वैसे मैम मेरे से ही करवाती थी रीडिंग, तो अच्छा लगता था मेरे को। मैं ऐसी कोई भी रैंडम पेज ओपन करने वाली हूँ इस बुक का, और जो भी पेज आएगा मैं आज उसको रीड करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बिकॉज मैं हिंदी पढ़ना भूल ना जाऊँ या फिर कुछ डाउनफॉल ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैं कभी कभी हिंदी पंजाबी भी पढ़ लेती हूँ। सो लेट्स ओपन द पेज। ये वाला पेज आया है। इस पेज में हमारे पास लेटर्स गिवन है, और मैं पढ़ने वाली हूँ ये वाला लेटर। शहर में बढ़ती असुरक्षा के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए दैनिक समाचार पत्र नव भारत टाइम्स के संपादक को पत्र। ओके, सो मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग सुनना चाहते हो तो सुन लो, क्योंकि मैं फास्ट कर दूँगी, बिकॉज हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज़ बोरिंग लगे, बट मैं फास्ट कर दूँगी, कोई बात नहीं। सो बस अपार्टमेंट नई दिल्ली दिनांक वगैरह। सो महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार जनता, प्रशासन और पुलिस के अधिकारों तक पहुंचाना चाहती हूं। कृपया इनको प्रकाशित कर अनुग्रहित करें। आजकल हमारे शहर में लूटपाट, महिलाओं से छेड़खानी, चोरी, ठगी, धोखाधड़ी आदि की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी अपने जीवन को सुरक्षित नहीं पाता। असामाजिक तत्वों का चारों ओर बोलबाला है। वह लोगों को दिन दहाड़े की लूट लेते हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में तो कहा ही क्या जाए। पुलिस इन लोगों के बारे में जानती है, पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस की शह पर ये गुंडाराज चल रहा है। यदि सरकार तंत्र ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो नगर की हालत बद से बदतर हो जाएगी और लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। धन्यवाद। बस, आज की रीडिंग समाप्त हुई। वैसे इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बट ओके, लाइक या
हमारा मेन फोकस रीडिंग का था। सो रीडिंग हो चुकी है, अब क्या करें। चलो आज स्किन केयर करते हैं। वैसे तो मैं रोज़ स्किन केयर करती हूँ, बट स्किन केयर के मामले में मैं सिर्फ फेस को वॉश करती हूँ और साबुन लगाती हूँ एंड वैसलीन लगाती हूँ। ओके, सो आज भी वही करने वाले हैं क्योंकि आज कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, वीडियो के लिए। सो लेट्स वॉश माई फेस। फेस धोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिन में जितना भी डस्ट होता है आपके फेस पे वो निकल जाता है। एंड और ये तो नीचे गिर, पहले फ़ोन नीचे गिर गया था गाइस। एक्चुअली अब मुझे वैसलीन लगानी चाहिए क्योंकि मेरी स्किन क्या है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अगर मैं नहीं लगाऊंगी ना तो मेरे को इतना इतना अनकंफर्टेबल फील होगा ना मेरी स्किन के ऊपर, तो इसलिए मेरे को वैसलीन लगाना प्रेफरेबल है। अब नेक्स्ट सीक्रेट बताऊँ, मैं ना जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं स्माइल करती रहती हूँ क्योंकि मैंने ना मतलब ऐसा फील भी किया है कि स्माइल करने से ना मतलब अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी मिलती है। तो इससे आपका एक तो फेस भी अच्छा रहता है और लाइक पॉजिटिविटी तो क्या ही कहना। अब अकेले मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पर्सनल इश्यूज़ यू नो। वैसे तो मैं अपने आप से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, लेकिन हो भी जाती हूँ कभी कभी। यू नो, मूड स्विंग, गर्ल्स फर्स्ट प्रायोरिटी, यस आई एम दोस। अब मैं पढ़ती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रात को मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने किसी वीडियो में देखा था कि आप जो मेमोराइजेशन वाला सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसको पढ़कर सो जाते हो ना तो आपको मतलब वो एब्जॉर्व हो जाता है आपके दिमाग में पूरा रात भर, तो आपको याद रहती है वो चीज़ें। इसलिए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रात को पढ़ती हूँ ज़्यादातर। तो आज मेरा टारगेट है कि मेरे को ग्रुप 15 सारा का सारा कंप्लीट कर देना है। टारगेट है, बाकी पता नहीं अभी अचीव होगा या नहीं। दिस इज़ ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। वैसे तो ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन वो मैंने 1 महीने पहले पढ़ा था। तो यू नो लाइक दिस इज़ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रोज़ पढ़ना पड़ता है इसको। तो अभी बज रहे हैं समथिंग 8:30। तो मैं आपको 1 घंटे बाद मिलती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद। अब वो मैं कैसे पढ़ती हूँ उसका मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग भी दे सकती हूँ अगर आप कमेंट करोगे तो। सो तब तक बैठी तो मैं सोफ़े पर ही थी गाइस, और अभी मैं इसलिए लेट रही हूँ क्योंकि पढ़ रही हूँ मैं। और पता नहीं क्यों मैं जहाँ पर भी बैठूँ मैं ऐसे से ऐसे क्यों हो जाती हूँ। अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट मी।